बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कोई भी आदमी मेहनत करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, दुकानदार है या फैक्ट्री का मालिक है, अगर वो पैसे कमाता है तो सबसे पहले अपनी ज़रूरत पूरी करता है, अपनी फैमिली की ज़रूरत पूरी करता है। उसके बाद जो पैसे उसके पास बचते हैं उनको वो संभाल के रखता है। क्वेश्चन ये है कि जो पैसे हमारी सेविंग्स हैं, हमारी बचत है, उसको हमने कहाँ पे रखना है। ये जो बड़े लोग हैं, मलक रियाज है, मियां मंशा है, हाशवानी है, जो करोड़ों कमाते हैं, क्या वो भी पैसे अपने संभाल के अपने घर में या सेविंग अकाउंट में रखते हैं? इस वीडियो में डिटेल से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि जी हमने पैसे जो बचत है उसको संभाल के रखना किधर है, तो आप कहेंगे ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, या हम अपने घर रख लेंगे या हम सेविंग अकाउंट में रख लेंगे। ये दोनों जो वे आपने देखे हैं कि जी हमने घर रखने हैं या सेविंग अकाउंट में रखने हैं, इन दोनों जगह पे आपके जो पैसे हैं वो आपको मुसलसल लॉस में ही लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, अभी एक आसान सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मार्च 2023 का मंथ है। इस मंथ में जो रिपोर्टेड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की, वो मोर देन 40% है, बहुत ज़्यादा है, मोर देन 40%। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 100 रुपए पड़े हैं घर में, आज आप जाते हो और एक मेडिसिन है जो 100 रुपए की मिल रही है, आप अब जाते हो 100 रुपए की वो मेडिसिन परचेज करके घर ले आते हो। एक साल के बाद अगर यही 100 रुपए आप अपने घर में रखते हो, वो सेम मेडिसिन लेने जब आप मार्केट में जाओगे तो वो आपको 100 रुपए की नहीं मिलेगी, वो आपको 140 या 150 या उससे भी ऊपर की मिलेगी। तो इन्फ्लेशन ऐसे होती है। ये मैंने आपको एक आसान सी एग्जांपल से समझाया, इसमें कुछ और भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं। मतलब कहने का ये है कि आपके जो पैसे घर में पड़े हैं वो भी वक्त के साथ साथ डीवैल्यू हो रहे हैं। आपकी जो परचेजिंग पावर है, बाइंग कैपेसिटी है, वो कम होती जा रही है। देखने में पैसे पूरे हैं लेकिन आप उससे उतनी चीजें परचेज नहीं कर सकते जितना एक साल पहले कर सकते थे। तो इससे हमने खुद को कैसे सेव रखना है। अभी जो जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग अपनी जो बचत होती है उसको अमीर बनने में इस्तेमाल करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो अपनी जो बचत होती है उसको अमीरों जैसी चीज़ें खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो गरीब से गरीबतर होते जाते हैं। जो अमीर लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपने पैसे को काम में लेके आते हैं, अपने लिए अपने पैसे को काम में लेके आते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये शो करने के लिए कि हम भी अमीर हैं, वो ऐसी चीज़ें खरीद रहे होते हैं जिनकी बज़ाहिर उनको ज़रूरत नहीं होती। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं जो प्रैक्टिकल वे में कुछ जो है ना वो वे डिस्कस करूंगा जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बेस्ट है। मेरा ये मतलब आपको मशवरा है, आपने डिसीजन लेना है। अगर आपको बेहतर लगे तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स, जो मेरी फेवरेट है और जिसमें मैंने इस पर वीडियोस भी अपलोड किए हैं, वो है स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास जो है पैसे पड़े हैं घर में है या सेविंग अकाउंट में है, तो सब बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनीज भी हैं जो अभी भी आपको 25 से 30% डिविडेंड दे रही हैं। डिविडेंड के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो अलग होती है, बोनस शेयर जो है वो अलग होती है। मतलब वहाँ पे आप अगर स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखेंगे, जो KC 100 इंडेक्स है, बेशक वो अगर आपको आज थोड़ा कम नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको स्टॉक मार्केट लॉस में नजर नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म में ये फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, जैसे आजकल हमारी कंट्री के हालात हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री है उस तरह से ग्रो नहीं कर रही। लेकिन ये सिचुएशन परमानेंट तो नहीं रहेगी, इसने ग्रो करना ही करना है। अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं बिजनेस में। तो आप अपना जो सेविंग मनी है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको खुद नहीं पता स्टॉक मार्केट का, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर देगा। तो मतलब स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड ये दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं। अगर तो आप खुद कर सकते हो, बेस्ट है खुद स्टॉक मार्केट में करें, लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन मुझे नजर आता है अब इस इन्वायरमेंट में, वो है फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी। आज अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, आज की डेट में राउंड अबाउट जो बिटकॉइन है वो 20,000 के आसपास जो है वो मूव कर रहा है। यही बिटकॉइन $70,000 से नीचे आया है। मतलब क्रिप्टो करेंसी में रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट्स भी ज्यादा है। इसमें मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो, लेकिन ये एक जो है ना इन्वेस्टमेंट का सोर्स है, ठीक है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अर्निंग भी कर सकते हो। लॉस के चांसेस हर जगह होते हैं। देखिए फ्रेंड, जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स बता रहा हूँ ना, इसमें लॉस के चांसेस भी हैं। इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, उसका दूसरा मतलब ये होता है कि इसमें रिस्क है। जिसमें रिस्क नहीं होता वो तो फिर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती, वो तो फिर आप अपने पैसे लेके घर में बैठे रहो, आप सेविंग अकाउंट में रख दो। अब सेविंग अकाउंट में अगर आप ये समझते हो कि पैसे आपके बढ़ रहे हैं, तो ये आप गलत सोचते हो। सेविंग अकाउंट मैक्सिमम आपको कितनी रिटर्न दे देगा? 20% दे देगा, 22% दे देगा, 18%, जबकि जो इन्फ्लेशन है वो आपकी 40 से 50% के करीब बढ़ रही होती है। तो जब आप सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हो, आप समझ रहे होते हो कि मैंने बड़ा कुछ अर्निंग कर ली, कुछ भी नहीं अर्निंग की, पैसे भी आपके कम हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ बीइंग मुस्लिम अगर मैं बात करूं तो आप सूद भी अर्न कर रहे होते हो। आप हम उसको प्रॉफिट बोल रहे होते हैं, लेकिन होता तो वो सूद है। अल्लाह के साथ आप जंग कर रहे होते हो, अपनी कब्र में भी आप आग भर रहे होते हो। तो वो तो एक अलग चैप्टर है ना, तो मैं उसकी तो उस तरफ तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं आपको जस्ट एक वे बता रहा हूं
कि जो इन्वेस्टमेंट है अगर उसमें रिस्क होता है तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्रिप्टो करेंसी के बाद थर्ड पे जो ऑप्शन है वो है रियल एस्टेट। ये सेफ है, इसमें रिस्क नहीं होता, बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं तो बजाय उसको बैंक में या घर पे रखने के आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो अपने बिजनेस को आप एक्सपैंड करें। अगर आपकी एक शॉप है तो आप 2 शॉप्स बनाएं, उसको एक्सपैंड करें। अगर अभी आपके पास 2 लोग 4 लोग मुलाजिम हैं तो आप अपने पास 8-10 लोगों को मुलाजिम रखें, जिससे हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम होगी। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप कोई चीज़ बना के बेच रहे हैं तो अपनी उस जो प्रोडक्शन लाइन है उसको आप वर्टिकली इंटीग्रेटेड करें या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड करें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। अगर आज आपने 100 लोगों को एम्प्लॉय रखा हुआ है तो आप कोशिश करें बिजनेस को एक्सपैंड करें कि आप 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। जब हम इस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे, जब हम अपना बिजनेस ग्रो करेंगे तो हमारा मुल्क भी ग्रो करेगा। जब हम किसी को सपोर्ट करेंगे, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, हमें भी प्रॉफिट होगा और हमारी जो कंट्री है ये भी ऊपर जाएगी। तो आपने अपने जो पैसे हैं उसको इन्वेस्ट करना है, बजाय इसके कि आप उसको अपने पास रखें या सेविंग अकाउंट में रखें। अपने पास पैसे जस्ट उतने रखें, मैक्सिमम जो इमरजेंसी फंड आपको चाहिए, आपको पता है कि मंथली जो घर का मेरा एक्सपेंस है वो इतना होता है, तो आप मैक्सिमम साल 1.5 साल के 12-15 महीने के पैसे जो है वो कैश, कुछ कैश रख लें, कुछ बैंक में रख लें अपने पास, ठीक है, ताकि इमरजेंसी ज़रूरत हो तो आप उसको विदड्रॉ कर सको। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये लॉन्ग टर्म होती हैं। बाज़ दफ़ा शॉर्ट टर्म में आपको इसमें लॉसेज नजर आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होता है। और ये जितने भी अमीर लोग हैं ये इसी तरह अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं। मैंने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मुझे अच्छी लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।